और अब आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी की लड़ाई कैसे ओवैसी बनाम मुसलमानों पर आ गई है। ज्ञानवापी की लड़ाई मुगलों की नस्ल तक आई। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? नस्ल पर निशाना खफा हुए मौलाना। मुगलों की नस्ल के ताल्लुक से जो बात कही है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं और न उनकी बात से हम सहमत हैं। तमाम बयानबाजियों से न तो मुसलमान खुश होता है और न मुसलमान इसकी हिमायत करता है। मस्जिद की जंग या सियासत के रंग। जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला, क्या राहुल गांधी ने बोला, ये केजरीवाल ने बोला, किसने बोला? फिर वो आजकल जो है वो इसी तरह की चीजें बन रही हैं कि ताकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूरी बने और पोलराइजेशन हो। ओवैसी पर मुसलमानों का हल्ला बोल। तो ज्ञानवापी परिसर में मंदिरों की अदालत में होना है, लेकिन इस पूरे मामले में भारी भरकम बयान देकर लगातार माहौल को गर्म करने की, बिगाड़ने की कोशिश भी जारी है। तीखे बयानों के तीर चलाने में, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, सबसे आगे हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। अब उन्हें तीखे बयानों पर मुसलमानों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने ये पूछा था कि मुगल बादशाहों की बीवी कौन है। इस ताजा विवाद पर ये कहना चाहिए लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। ओवैसी के इस बयान से देश के कई मौलाना खफा हो गए हैं। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहे थे उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? काशी के ज्ञानवापी से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद तक, ताजमहल से कुतुब मीनार तक, मुसलमानों से जुड़े हर सवाल पर सबसे पहला बयान, सबसे कड़ा बयान, सबसे तीखा बयान और सबसे ज्यादा बयान किसके आते हैं? क्या आप तमाम लोग हक देते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो आजकल ऐसे किसी भी मुद्दे पर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करना चाहते हैं। हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे। ओवैसी के निशाने पर मोदी सरकार रहती है, बीजेपी रहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों पर भी ओवैसी अटैक करते हैं। आजकल ज्ञानवापी का मुद्दा गर्म है और ओवैसी इसी मुद्दे को और गर्म करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते साधते मुगल बादशाहों की बीवियों तक पहुंचते हैं। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से, मुझे क्या करना है? ओवैसी ने जिस जलसे में ये बयान दिया, वहाँ पर तो उनकी बात पर खूब शोर मचा, खूब तालियां भी बजी, लेकिन ओवैसी का ये बयान कई मुसलमानों को चुभ भी गया। सवाल मुगलों की नस्ल पर उठा तो कई मौलानाओं की नजर ओवैसी पर टेढ़ी हो गई। एक नहीं, दो नहीं, देश भर से कई मौलाना ओवैसी के इस बयान पर खफा है। सबसे पहले दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सुनिए। किस तरह ओवैसी के बयान को दरगाह आला हजरत की तरफ से खारिज किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुगलों की नस्ल के ताल्लुक से जो बात कही है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं और न उनकी बात से हम सहमत हैं। मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में एक अरसे दराज तक हुकूमत की
और यही शादियां की, यही बच्चे हुए, यही पूरी नस्ल आबाद हुई। ओवैसी कभी सोशल मीडिया पर गरज रहे हैं, कभी सूरत जैसे शहरों में हुए जलसों में बरस रहे हैं। ज्ञानवापी और ताजमहल के अतीत को खंगालने वालों से तीखे सवाल कर रहे हैं। ओवैसी मुगलों से किनारा कर रहे थे। तर्क ये था कि जो जुल्म मुगलों ने किया उसके नतीजे आज के मुसलमान क्यों भुगते। हमको जिम्मेदार, हाँ, मुगल अगर जिम्मेदार है तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार है बेरोजगारी का और शाहजहां जिम्मेदार है कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। लेकिन मौलानाओं को ओवैसी की नीयत ही ठीक नहीं लग रही। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान भी ओवैसी के तीखे बयानों की खिलाफत में उतरे। मौलाना ने कहा, ओवैसी ऐसी बयानबाजी से नफरत के बाजार को गर्म कर रहे हैं। बयानबाजियों के जरिए से, भाषणों के जरिए से नफरतों के बाजार को गर्म किया जा रहा है। यह अपने सियासी फायदे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ ओवैसी चीख चीख कर कहते हैं कि ज्ञानवापी की कुर्बानी नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ मौलाना कहते हैं बयानबाजी करने वालों ने कभी मस्जिद के लिए कुछ नहीं किया। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे? आप बोलो, अहद लोगे कि मस्जिदों को आबाद करोगे? लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग मुसलमानों की हिमायत के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उन्होंने आज तक न तो मस्जिद के बका और तहफ्फुज़ के लिए कोई अमली इक़दाम किया है। साफ है, ओवैसी की तकरीरों पर भले ही तालियां बजती हों, मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी भले ही मुखर हों, लेकिन कुछ मुसलमानों को उनकी बातें कचोटने लगी है। मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। ओवैसी एक मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है, मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। वो उनकी राय को हमारे ऊपर जो है वो थोप दिया जाए, ये हम किसी तरह से जो है वो गवारा नहीं करते। अब सवाल उठता है, आखिरकार मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ओवैसी के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला? ओवैसी की नीयत पर मौलानाओं को शक क्यों है? इसे समझने के लिए पहले ओवैसी के इस बयान को सुनिए। जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला? फिर दूसरी ओर मौलानाओं को शक है कि ओवैसी का मुसलमान प्रेम सियासी है। अब इस बयानबाजी को करवाने के पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं, ये हमसे बेहतर आप हजरात बखूबी जानते हैं। मुसलमान न इसकी हिमायत करता है और न इसकी तायीद करता है। हालांकि मौलाना जिस सियासत का जिक्र कर रहे हैं, ओवैसी के बयानों में भी उसकी झलक कहीं कहीं मिल जाती है। और यही वजह है, चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसे बयान मुसलमानों की आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा नुमाइंदा साबित करने की जंग तो नहीं है, जिसकी वजह से ओवैसी की कुछ मुसलमानों ने खिलाफत शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर मौलाना नाराज हैं, खफा हैं, विवाद को बयानों से भड़काने की कोशिश के आरोप उन पर लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई भी जारी है। आपको बता देते हैं, ज्ञानवापी मामले में एक नई याचिका पर सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने नया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। यानी किरण सिंह विशेन की याचिका की सुनवाई अब तेजी से की जाएगी। याचिका पर 30 मई से सुनवाई होगी और याचिका में 3 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता देते हैं, पहली मांग ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश रोका जाए, दूसरी मांग है ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और तीसरी मांग है कि हिंदुओं को ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति दी जाए। और अब इस याचिका की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जैसा कि हमने आपको बताया, जबकि इसी मुद्दे पर दूसरी याचिकाओं की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जारी रहेगी। ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है बाबा का, उसका प्रतिदिन पूजा पाठ किया जाए, मुस्लिम को जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाए, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। अच्छा, आज क्या हुआ? आज जो कोर्ट में फर्स्ट डे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगली हियरिंग 30 तारीख। तो आपने लगातार सुना है, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को वो कुर्बान नहीं होने देंगे। मामला अदालत में है। इसी बीच बेंगलुरु में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मस्जिद के मलबे के नीचे मंदिर का वास्तुशिल्प मिला है और ये मामला भी अब अदालत पहुंच गया है। आया कुछ
कर्नाटक के मंगलुरु में भी ज्ञानवापी जैसा मामला सामने आया है। यहाँ के मलाली इलाके की मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान मस्जिद के मलबे के नीचे मंदिर जैसा निर्माण मिला। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मंदिर पर कब्जे के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। मामला कोर्ट पहुंचा और फिलहाल मस्जिद के मरम्मत का काम रुकवा दिया गया है। कोर्ट ने स्टे दिया है, अभी जून 3 तक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग था। बाकी कुछ भी हो, वो कोर्ट से जो आदेश आएगा वो कोर्ट का आदेश ही फाइनल होगा। मस्जिद के नीचे मंदिर जैसा वास्तुशिल्प तो मिला, लेकिन वो किस देवता का मंदिर था, ये जानने के लिए इस इलाके में प्रचलित तांबुल प्रश्न पूजा हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है। मैं अभी हमारा अगले मैं उधर कौन सा मस्जिद का मुसलमान लीडर है और मस्जिद का कौन सा कमेटी है, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो हिंदुओं को छोड़ दो। उधर शिव का मंदिर था पहले। इधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो मामले में कोई विवाद नहीं चाहता। हिंदू संगठन अब मुस्लिम समुदाय से अपील कर रहे हैं कि मंदिर वाला स्थान हिंदुओं को सौंप दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष विवाद का अदालती समाधान चाहता है। जयपाल शर्मा, जी न्यूज, बेंगलुरु। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.